मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरख्वान। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को फ़िक्र क़ुरआन चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई अहम टॉपिक लेके आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अमूमन 22 रजबुल मुरज्जब के हवाले से हमारे मुआशरे में जो रस्म आम है, कुंडों की रस्म, कि जिसमें मोमिनीन खाने का अहतमाम करते हैं, न्याज़ का अहतमाम करते हैं, लजीज़ खाने होते हैं, शीरीनी होती है, उसमें मोमिनीन को दावत दी जाती है, मोमिनीन आते हैं, उसको खाते हैं, आपस में मिलते हैं। तो इस हवाले से बड़े सवालात होते हैं कि ये रस्म जो है आया किसी रिवायत में मौजूद है, किसी इमाम ने इसका हुक्म दिया है, या बाज़ कहते हैं कि ये रस्म ख़त्म कर दो, ये बिदअत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो आज इसका जायज़ा लेते हैं कि ये 22 रजब की न्याज़ जो कुंडों के नाम से मशहूर है, ये जो बनाई जाती है, मोमिनों को खिलाई जाती है, शरई नुक्ता निगाह से इसका क्या हुक्म है। तो सबसे पहले अर्ज़ ये करूं कि अगर ये कहा जाए कि इस रस्म में ख़राबियाँ हैं या किसी रस्म में गलतियाँ हैं, उस रस्म को ख़त्म कर दो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जिसमें बड़ी गलतियाँ हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन गलतियों की इस्लाह की जाए और रस्म को बरकरार रखा जाए अगर वो रस्म दीन की नशर व इशाअत का बाइस बनती है। अब ये जो 22 रजबुल मुरज्जब को न्याज़ पकाई जाती है, सबसे पहले तो ये बात करें कि किसी इमाम की तरफ से खुसूसी तौर पे ये नहीं कहा गया कि 22 रजब को ही न्याज़ पकाओ, ये नहीं कहा गया। हाँ, अलबत्ता इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, ख़ुद इमाम के बारे में अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा ने हिलियतुल मुत्तक़ीन में इमाम सादिक़ के बारे में लिखा कि इमाम अक्सर दावत किया करते थे, मोमिनीन को बुलाते थे, अपने मवालियों को बुलाते थे, उनको लजीज़ खाने खिलाते थे और ये कहते थे कि अल्लाह ने जितना हमें दिया है, हमें ये आदत हो चुकी है कि हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और अल्लाह हमें देता है, तो लजीज़ खाने खिलाते थे। हाँ, अलबत्ता 22 रजब मुअय्यन टाइम नहीं था, वो जब भी मौका मिलता था तो लजीज़ खाने पका के दावत देते थे। इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तरखान तो मशहूर है और मदीना मुनव्वरा में मुस्तकिल दस्तरखान इमाम हसन लगा रहता था और उसमें गरीब आते थे, उसमें अमीर आते थे, वो खाना खाते थे। तो ये दस्तरखान, न्याज़ पकाना, लोगों की दावत करना, ये आइम्मा की तरफ से ये रविश और सुन्नत आ रही है। हाँ, दूसरी बात कि जनाब ये फिर आपने 22 रजब को मुअय्यन क्यों किया हुआ है। देखें, इसमें किसी भी तारीख़ को अगर मुअय्यन करके हम कोई काम करते हैं तो ये बिद्दत नहीं है। ख़ुद इमाम हज़रत अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं अपनी वसीयत में, उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्मि अमरिकुम, तुम्हें मैं वसीयत करता हूँ तक़वा परवरदिगार की और अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो। तो अगर हम किसी मोमिन की दावत करने के लिए एक रस्म की तारीख़ ख़ुद से मुअय्यन कर देते हैं तो ये बिद्दत नहीं है, ये गोया कि हम अपने उमूर को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो लिहाजा 22 रजब को जो हम न्याज़ पकाते हैं ये कोई बिद्दत नहीं है। हाँ, कोई ख़ास हुक्म नहीं है कि इस दिन को आप पकाओ, लेकिन ये हमने ख़ुद मुनज़्ज़म किया है ताकि मोमिनीन इस दिन आते हैं। अच्छा, इस दिन आते हैं जब मोमिनीन तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक रस्म है और इसके पीछे अगर आप दिक्कत से देखें तो बड़े फ़वाइद हैं, दीन की नशर व इशाअत होती है। जब आप जाते हैं तो सलाम करते हैं, ख़ुद सलाम पर मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। सलाम का क्या फ़ायदा, जब सलाम करते हैं तो सलाम कहने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं, फिर उसका जवाब देना वाजिब हो जाता है। तो सलाम ख़ुद एक बहुत बड़ी नेकी है। सलाम करते हैं तो आपकी बुराइयां ख़त्म होती हैं, नेकियों में इजाफ़ा होता है। फिर जब जाते हैं मुसाफ़ा करते हैं, मुसाफ़े के बारे में रिवायात है, जब तक मोमिन का मोमिन के हाथ आपस में मिलता है, मुसाफ़ा होता रहता है, उस वक़्त तक उनकी सारी बुराइयां ख़त्म होती रहती हैं और वो गुनाह चढ़ते रहते हैं। और रसूल पाक के बारे में मशहूर है कि जब कोई मुसाफ़ा करता था तो आप हाथ खुद नहीं खींचते थे जब तक वो दूसरा बंदा खुद हाथ नहीं हटाता था। तो फरमाते थे कि जब तक मोमिन का मोमिन के
ہاتھ مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے تو گناہ ختم ہوتے ہیں۔ پھر جب مومن جاتے ہیں تو ان کو دعوت دی جاتی ہے، جی بسم اللہ پانی پئیں، خود پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے، اور کہتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا اجر دیا جائے گا وہ پانی پلانے کا اجر دیا جائے گا۔ پھر کھانا کھلانے کا، جب آپ دعوت دیتے ہیں، خود دعوت دینا ایک اس کا اجر ہے، دعوت کو قبول کرنا اس کا اپنا ثواب ہے، اپنا مقام ہے۔ اور پھر وہ روایت آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب تمام محشر میں شفاعت ہو جائے گی شیعوں کی، محبوں کی، پھر اللہ فرمائے گا کہ اے محبان فاطمہ ذرا محشر میں دیکھو، من اطعمکم من سقاکم فی حب فاطمہ، جس نے تمہیں حب فاطمہ الزہرا میں پانی پلایا ہو، کھانا کھلایا ہو، تمہاری خدمت کی ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ تو لہٰذا خود 22 رجب کو جب مومن کھانا کھلاتے ہیں آئمہ کی محبت میں، تو یہ کھانا کھلانا بہت اجر اور بہت ثواب کا حامل ہے۔ پھر اسی 22 رجب کو جب آپ دعوت دیتے ہیں، بڑے بچھڑے ہوئے اور بڑے ناراض رشتہ دار وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار آج نیاز امام صادق ہے تو چلو آج سارے اپنے غصوں کو مٹا دو اور گلے ملو۔ صلہ رحمی، اس میں صلہ رحمی کا پہلو پایا جاتا ہے، اور صلہ رحمی آپ جانتے ہیں صلہ رحمی کرنا آپ کی عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ پھر اس میں بیٹھ کر آپ جب فاتح خوانی کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، تو یہ مرحومین کو یاد کرنا خود مرحومین کے لیے فائدہ ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو ایک رسم کہ آپ یہ کہیں کہ کسی امام نے بالخصوص نہیں فرمایا لہٰذا آپ اس کو ختم کرتے بدعت ہے، آپ اس کی دوسری چیزوں کو دیکھیں کہ اس کے پس پردہ کتنے فوائد ہیں، دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، مومنین کے قلوب میں محبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو اس میں غلط رسومات ہیں، کوئی من گھڑت اگر کوئی کہانی پڑھتا ہے کہ جس سے امام کی توہین ہوتی ہے، شیعت کی توہین ہوتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ رسم کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ مومنین اس کو ختم نہ کریں بلکہ اس کی نشر و اشاعت کریں، اور جو نہیں پکاتے نیاز وہ بھی پکائیں تاکہ یہ مومنین کے دلوں میں محبت پیدا ہو، اور روٹھوں کو بلائیں، جب آئیں تو فاتح خوانی ہو، سلام ہو، مصافحہ ہو، گلے ملے، اچھی اچھی باتیں کریں، کسی امام کا قول پڑھیں، مجلس برپا ہو جائے، وہاں کوئی قصیدہ پڑھا جائے، یہ ساری چیزیں اپنا اجر، اپنا مقام، اپنا ثواب رکھتی ہیں۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔